गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। और उसकी हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट की हैं और 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लाइव इंटरेक्शन में समझा था। तो आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो हमें एक और चीज़ दी हुई है कि AD जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्टीट्यूड है AD जो परपेंडिकुलर है BC के। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव दैट कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि AD इज इक्वल्स टू DC होगा एंड AD इज आल्सो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। तो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABD और ADC हम दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे और हम इन दोनों को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। नाउ AB इज इक्वल्स टू AC वो हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे 90 है और 90 का अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो दोनों हाइपोटेन्यूज साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज AC। AD इज इक्वल्स टू कॉमन एंड एंगल ADB एंड ADC 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज साइड है इक्वल है और बाकी दो अलग टर्म्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? RHS, यानी कि सो बाय RHS रूल ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCT हम कोई भी चीज़ को इक्वल कर सकते हैं। सो ईजिली हम कह सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो दैट्स मीन कि AD जो है वो BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। नंबर 1 क्लियर हो गया। एंड बाय CPCT हम ये भी कहेंगे कि ये वाला एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD है। तो बाय CPCT हम दोनों एंगल्स को इक्वल लिख लेंगे बाय CPCT। तो इससे क्या होगा कि AD जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है? एंगल A को। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR और AM और PN जो हैं दैट आर द मीडियंस। तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है कि जो AB साइड है वो इक्वल किसके है? PQ के, एंड BC इज इक्वल टू किसके इक्वल है? QR के। एंड वी हैव टू शो दैट कि सबसे पहले कि जो लेफ्ट साइड जो ट्रायंगल्स है दोनों की वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद पूरी ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे कि ट्रायंगल ABM एंड PQN। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कि AB इज इक्वल टू PQ गिवन दिया हुआ है हमें। आफ्टर दैट AM इज इक्वल टू PN वो भी हमें गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट BM इज इक्वल टू QN, ये कैसे इक्वल होगा? तो बहुत ईजी है, बिकॉज हमें दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू क्या है? QR। दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो अगर उनका हाफ करेंगे तो वो भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यानी कि BM इज इक्वल टू QN, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडियन होता है वो इसे हाफ में क्या करता है? कट करता है अपोजिट साइड को। तो हैंस BM इज इक्वल टू QN हो गया। तो ये तीन चीज़ें इक्वल हो गई। तो बस तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट। और बाय CPCT हम यहाँ पे एक चीज़ प्रूव कर देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एंगल Q के आ जाएगा। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो सबसे पहले आपको पता है कि AB इज इक्वल टू PQ दिया हुआ है गिवन, BC इज इक्वल टू QR गिवन दिया हुआ है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ये हमने प्रूव किया है। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे, गिवन और ये हमने प्रूव किया। तो बाय SES रूल दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC एंड CF और BE जो हैं वो परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू क्या है? AC का, यानी कि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड वी हैव गिवन दैट कि BE और CF जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल BFC और BEC तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 90 के अपोजिट साइड जो है दैट इज़ BC और यहाँ पे 90 के अपोजिट साइड क्या है? BC। तो हाइपोटेन्यूज BC हाइपोटेन्यूज BC ये कॉमन है। BE इज इक्वल टू CF ये दोनों इक्वल हो गए एंड एंगल दिस वन एंड एंगल दिस वन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री। तो बाय RHS बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो बाय RHS रूल ट्रायंगल्स दोनों क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बाय CPCT हम क्या लिखेंगे कि एंगल B कंप्लीट जो है दैट इज इक्वल टू एंगल C। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। सो हैंस
ABC is an isosceles triangle. Now in last question number 5th, we have given ABC is a isosceles triangle and AB is equals to AC में दिया हुआ है and AP is perpendicular on BC. तो we have to prove that कि एंगल B is equals to क्या होगा, एंगल C के होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करो ये दोनों ट्रायंगल्स ABP और APC. तो हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज AC गिवन है, इक्वल है. APAP कॉमन दिया हुआ है और ये दोनों एंगल APB एंड APC दोनों एंगल आपस में क्या है, 90 के एंगल है. तो बाय RHS रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट. तो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल C के. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस ईजिली समझ आ गए होंगे और ईजिली आप इन्हें अपनी कॉपी पे कर सकते हो. बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे.